वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठ गई हूँ और थोड़ी देर बस मौसम देख रही हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, फाइनली बारिश रुक गई है बॉम्बे में। और बस रेडी होके और मैं जा रही हूँ अब काम पे। आज बहुत फन डे है, बताऊँगी मैं दिन में क्या क्या हो रहा है और हम क्या क्या करने वाले हैं। आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं अभी, मुझे इतनी नींद आ रही है। बट यस, मैं हो गई हूँ रेडी ऑफिस के लिए और मैं अभी अपना चिया सीड्स का पानी पीऊँगी जो मैंने रात में करके डाल दिया था। और इसको पीना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मेरे को ये लगता है गले में, तो बट स्टिल करना तो पड़ेगा। मैं निकल रही थी और मुझे याद आया कि मैं अपना टिफ़िन भूल गई। बट मैं टिफ़िन घर पे नहीं भूली हूँ, मैं टिफ़िन ऑफिस में ही भूल गई हूँ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं टिफ़िन किस में लेके जाऊँ, बट देखते हैं क्या करना है अभी। बाय द वे, आज मैं अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ जो मेरे साथ होगी सेकंड थर्ड में, आई थिंक, या हम फर्स्ट से भी जानते होंगे एक दूसरे को, वो वाली फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू बैंड्रा एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट हर। मतलब ये उससे हम लोग का बीच में कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बट फाइनली अब हम वापस मिल रहे हैं आफ्टर मी कमिंग टू बॉम्बे। मतलब मेरे को हो गया अब तो 4-5 महीना, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था और सिचुएशन ही ऐसी नहीं हो रही थी कि मैं उससे मिल पाऊँ। तो आज हम जाएंगे और बहुत फ़न होगा, मैं आप सबको अपने साथ लेके चलूँगी। ऑल्सो मैंने इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाला, सब मुझसे यही पूछ रहे हैं। मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे को फ़ीवर आ गया था। अभी यहाँ 3 दिन लगातार बारिश पे बारिश हो रही थी और मेरे को सर्दी ज़ुकाम हो गया और फिर मैं क्लबिंग चली गई थी एक दिन और फिर मैंने रेस्ट नहीं लिया, मैं ऑफिस चली गई। तो मैं 2 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रही थी, तो उससे एवरीथिंग गॉट सो कॉट अप एंड मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मेरा फ़ीवर 104 था जो उतर के 102 पे आ रहा था, तो मतलब बहुत फ़ीवर था। बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आई हैव रिकवर्ड एंड अब आप मेरे व्लॉग्स देखोगे और बहुत फ़न चीज़ें हैं जो मुझे अभी करनी है, तो हम वो एक साथ करेंगे एंड आई विल टेक केयर ऑन विथ मी। चलो, अब मेरी कैब आ गई है एंड आई विल सी यू ऑफिस में। ऑफिस में आई विल नॉट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा, बट जितनी कर सकती हूँ उतनी कोशिश करूँगी। साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप रोज़ लेट होते हो, ठीक है, फॉर सम अदर रीजंस, कभी कैब नहीं मिल रही, कभी लेट सो के उठे, कभी कुछ हुआ, और जब भी संडे होता है तो पता नहीं आपके अंदर क्या आता है और आप बिफोर टाइम पहुंच जाते हो। बिफोर टाइम भी कितना बिफोर, 1 घंटा पहले। कैन यू इमेजिन? आज संडे है और हम लोग का ऑफिस लेट चालू होता है, बट मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि आज संडे है और मैं पहुंच चुकी हूँ 1 घंटे पहले और अब मैं बस बैठी हुई हूँ क्योंकि कोई आया नहीं है अब तक और बोर हो रहा है। एनी विच वेज, बोर तो हम नहीं होंगे। मैंने ना एक अभी वो सीरीज़ चालू हुई है, सीरीज़ नहीं बोल सकते, क्या रियलिटी शो चालू हुआ है, लॉकअप। मैं वो देख रही थी, मेरा कल वो मिस हो गया था। पता है आजकल क्या हो रहा है कि मैं सो रही हूँ, मैं मैग्नीशियम लेना चालू किया ना जब से, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने लिया रात में, क्योंकि उसको रात में ही लेते हैं, लेके उसको मतलब फ़ोन वोन कुछ मत चलाओ, फिर बस सो जाओ। और मैं क्या करती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, 2 मिनट 5 मिनट करके वो इतना स्ट्रेच हो जाता है कि फिर मेरी नींद टूट जाती है। तो कल भी मैं ऐसे 10 बजे ले लिया था डिनर करने के बाद और मैंने सोचा कि चलो चला लेती हूँ। फिर 10 से 10:30 मेरी एक फ्रेंड भी आ गई, तो मैंने उससे भी बात कर लिया और मेरे को बहुत भयंकर नींद आ रही थी एट दैट टाइम। बट फिर हम लोग करते गए, फिर भी मैंने सोने की कोशिश करी, बट आवाज़ इतनी थी कि मैं सो नहीं पाई और फिर मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मेरे को 3-4 बजे तक नींद नहीं आई। फिर जो 4 बजे के बाद नींद आई, फिर मेरी 6:30 बजे नींद खुली, वो भी बहुत वियर्ड था। फिर मतलब मेरी नींद टूट ही गई।
पता नहीं क्या हो रहा है। बट मैं देखूँगी अभी लॉकअप। एक और आया है अमेज़ॉन प्राइम पे, अलायंस। तो सब ऐसे बोल रहे हैं, मतलब जो सब कुछ देखते हैं वो बोल रहे हैं कि अलायंस बेटर है। बट सारी जो स्प्लिट्सविला की ऑडियंस थी वो सब उधर चली गई है लॉकअप पे। पर मेरे को भी एक, मतलब स्प्लिट्सविला तो यार पता नहीं, बट हाँ स्प्लिट्सविला इज़ व्हाट यू कैन स्टार्ट विथ, क्योंकि रोडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ही यू नो बॉडी वॉडी या स्ट्रेंथ चाहिए, जो अभी तो मुझ में नहीं है। बट हाँ, मुझे भी एक रियलिटी शो करना है, मुझे एक वो करना है, लैक्मे फैशन वीक वॉक करना है, मेरा बहुत मन है। तो अभी मैं मतलब प्रेप करना चालू कर दिया है, धीरे धीरे चीज़ें देखनी चालू कर दी हैं। अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि अगर ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। मतलब मैंने सोचा तो है एंड मुझे करना भी है, तो लेट्स सी। यही चीज़ें थोड़ी थोड़ी मेरे दिमाग में चलती रहती है, जो आई कीप ऑन रिकॉर्डिंग। प्लांट देखो, बाय द वे कल पापा आए थे एंड पापा इज़ गॉन टू गोवा एंड हम लोग, मेरा ऐसा प्लान था कि हम लोग पगोड़ा जाएंगे। पगोड़ा में जाने का मन था, वो थोड़ा मेडिटेशन सेंटर है, मैं कभी गई नहीं हूँ बट मैंने सुना है। तो मैंने पापा को बोला पगोड़ा। पापा मुझे 8 बजे से उठा रहे, क्योंकि पापा 8 बजे आ गए थे। बट मैंने बोला यार पापा मेरी छुट्टी है, मुझे सो जान दो। तो जब भी पापा ने फिर मुझे 9 बजे उठाया, फिर 10 बजे उठाया, फिर मैं उठी ऐसे कर करके 11:30 बजे। फिर मैं 12-1 बजे तक मैं थोड़ी नींद से भी और उठ पाई, मैंने खाया पिया। फिर पापा ने बोला अब तो हो गया। फिर इतनी धूप हो जाती है बॉम्बे में दोपहर में, एंड हम लोग को वापस निकलना था 7-8 बजे करीब, हम लोग को साउथ बॉम्बे आना था, क्योंकि पापा का यहीं से था जाने का। तो फिर हमने सिर्फ आराम किया। हम लोग का पिकल बॉल जाने का मन था बट वो भी हम लोग नहीं जा पाए। फिर हम लोग ऐसे मस्त मरीन्स पे बैठे, बातें की, बिजनेस प्लान, फ्यूचर में क्या कर रही हूँ, क्या सही है। अभी मेरी SIP भी चल रही है और SIP के साथ साथ मैं IPO भी लगा रही हूँ। तो वो IPO कैसे लगाना है वो सब पापा ने मुझे सिखाया एंड बस ऐसे हमारा संडे निकल गया। कर दिया है आज काम, मिडिश ही है, ज़्यादा नहीं है। पर मैं सबको एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो मैं बहुत टाइम से बोलना चाहती थी, कि गाइस अपना फुल बॉडी चेकअप करवाओ। क्योंकि जब मैंने करवाया था तो मेरे को बहुत ऐसे विटामिन की कमी थी, उसकी वजह से मैं काम पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। प्लस मेरे को ऐसे बैठने में बैक पेन इतना ज़्यादा होता था, मेरी लोअर बैक जा चुकी थी। तो मैं D3 कम था, B12 बहुत कम था। तो मैंने जब भी इंजेक्शन्स लिए, अभी जब मेरे को फीवर आया था, तो आई एम फीलिंग वे 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 बेटर। तो थोड़ी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अब मैंने ऐसे हेल्दी खाना चालू कर दिया। तो जैसे मैं ये थ्रेप्टन खा रही हूँ, मेरे को हमेशा सब बोलते थे थ्रेप्टन खाओ। मेरे पापा इतने बड़े बड़े डब्बे ला के रखते थे, मैं नहीं खाती थी। बट अब मैंने खाना चालू कर दिया है। तो मैंने ये मखाने मंगाए थे, इसको मुझे अच्छे से रोस्ट करना है। ये थोड़े सॉगी हो गए हैं। अभी पापा गए थे और मेरे लिए भोपाल से लेके आए बेकन शेक की कुकीज़, आई लव इट। और ये बेसन के लड्डू भी, जो मैं आधे खा चुकी हूँ। एंड मैं ऐसे ना ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करके रखती हूँ, मिक्स ही कर देती हूँ सारे, क्योंकि फिर ना कैसे हो जाता है कि जो पिस्ता होता है ना, उसका ही सॉल्ट सब में चला जाए, मतलब बादाम में और काजू में, तो खाने में मज़ा आता है। सॉल्टी हो जाता है वो। तो मैं ऐसे सब स्टोर करके, यही मैं अपने काम के ऐसे छोटा सा मैंने एरिया बना दिया है डेस्क के नीचे, वहाँ मैं रख देती हूँ। तो जब मुझे क्रेविंग होता है तो आई जस्ट ईट दिस, सो दैट मैं कुछ जंक नहीं खा रही या मैं कुछ शुगरी नहीं खा रही। मैं शुगर भी अवॉइड करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसी क्रेविंग होती है शाम को 5:30-6 बजे करीब, जो मुझे क्रेविंग होती है शुगर की, क्योंकि मैंने लंच किया हुआ होता है 2-2:30 इस टाइम। तो मैं पानी भी खाने के बाद थोड़ा कम पीती हूँ आजकल। पहले मुझे रियलाइज़ नहीं होता था, बट मेरे दादाजी बोलते हैं कि खाने के बाद पानी नहीं पीना, बट मैं नहीं सुनती थी, मैं पेट भर के पी लेती थी। बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप खुद जब एक्सपीरियंस करते हो डेली लाइफ में, तो आपको रियलाइज़ होता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है। बट यस, हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो। अब मैं फटाफट अपना काम करके एंड फिर हम जाएंगे लंच करने। और लंच की तो BT मैंने आपको बता ही दी है क्या हो गई है, तो अब मैं वापस वहीं जाके लंच
तो मैं ना जब भी मेरे को ऐसे दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं तो एक ये तो तरीका है जिससे मैं अपनी ऐसे जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं बोलती हूँ। बट जो चीज़ें मैं नहीं बोल पाती, जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मैं सोच रही हूँ, जो प्लान्स हैं मेरे, जो मैं प्लान कर रही हूँ, वो सब मैं इसमें लिख लेती हूँ। कि मुझे कुछ भी आइडिया आता है रैंडमली, इफ़ आई एम वॉचिंग अ रील और इफ़ आई एम walking also, I just see something, I see it is very innovative and it's a very nice idea, so I just open my book and I just keep on writing. जैसे जब भी मैं YouTube चालू कर रही थी तो I made this list कि दिख रहा होगा यहाँ कि मैंने वीडियो पूरी प्लानिंग करके कि मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगी। और जैसे अभी मैंने एक वीडियो शूट की है जो मेरे जो भी जैसे मैंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया और मैं डिज़ाइनिंग में हूँ तो लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मैं डिज़ाइनिंग में मतलब ये जॉब कैसे लगी, मैंने कौन से कॉलेज से किया, कॉलेज कैसा है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मास्टर्स का मतलब है कि नहीं है, क्योंकि अभी मेरा बस 1 साल बचा है मेरी डिग्री में। तो मेरे को उसके लिए भी डिसाइड करना है कि मैं क्या कर रही हूँ, एम आई गोइंग फॉर माई मास्टर्स, एम आई नॉट गोइंग फॉर माई मास्टर्स, कौन अगर मैं जा भी रही हूँ तो कौन से मास्टर्स में जा रही हूँ। देयर इज़ दिस वेरी नाइस इंडिया में SP जैन करके, तो वहाँ भी मैं जाने का मन है, लग्जरी बिजनेस मैनेजमेंट में। तो पर वही है कि 1 साल पहले से आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि 1 साल बाद क्या हो रहा है, क्या चाहिए आपको, ताकि वो आपके पास हो। क्योंकि अभी से अगर आप प्लानिंग नहीं करते ना तो फिर एंड मोमेंट पे कोई कॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, तो वाई वुड दे टेक यू। तो ये मैंने जब अपना बैचलर्स के लिए दे रही थी तब मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि मेरे को ये सब नहीं करना है, मेरे को प्री प्लानिंग करके रखना है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे मैं एक नई बुक पढ़ रही हूँ गोपाल दास गुरु की, एंड बहुत अच्छी बुक है, बहुत, मतलब मैं कोई बुक के प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट जो भी मैं बुक पढ़ती हूँ वो मैं इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, द वे ही इज़ टेलिंग यू स्टोरीज। जो सेपियंस थी दैट इज़ वेरी टोटली डिफरेंट, इट गेट्स बोरिंग ऑल्सो बट इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। दिस इज़ वेरी कामिंग सूदिंग बुक विच आई फील लाइक कि आपको बहुत दिमाग में प्रेशर लगा के नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप नॉर्मली धीरे धीरे कभी बैठे हो 3-4 पेजेस पढ़े, इट्स वेरी रिलीफिंग। कुछ बुक्स होती है ना जो आपको ऐसे स्ट्रेस दे जाती हैं, कुछ बुक्स होती हैं जो आपको मतलब आपको कुछ अंदर ही अंदर अच्छा फील करवा के जाती हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज बुक्स, तो आई रियली एन्जॉय रीडिंग दीज बुक्स। बाय द वे अभी आपको ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैं बस दिखा नहीं रही हूँ आपको, बट मैं जहाँ काम करती हूँ मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती फॉर नाउ, एंड करना भी नहीं चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी हो तो अच्छा है। बट मैं आपको सारे टिप्स देती जाऊँगी कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ ओपनिंग्स हैं, जो भी डिज़ाइन वाले देख रहे हैं और जो फैशन में हैं। आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड, एंड मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती रहती हूँ काफ़ी कुछ, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो मेरे को। होता है ऐसा लगता होगा कि फ़ैशन इतना ईजी है, कुछ करने को नहीं होता होगा, बट एक क्लाइंट को समझना और उससे फॉलो अप लेना इज़ सो डिफ़िकल्ट। देयर इज़ वन ऑफ दिस क्लाइंट विच आई एम डीलिंग विथ, एंड शी कीप्स ऑन पुशिंग थिंग्स फॉरवर्ड कि ओके आई लेट यू नो, ठीक है ना, बैंक इज़ नॉट वर्किंग फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मतलब कब तक इतना टालोगे। बट बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है वो क्लाइंट से। क्लाइंट बहुत इनोवेटिव चीज़ें बोलते हैं, वो जो इटली में टाई को कुछ बोलते होंगे वो इंडिया में आके वो टाई को बोलते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट अस टू नो, विच इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड नो, बट हम हर लैंग्वेज में तो हर चीज़ याद नहीं रख सकते। फाइनली ऑफिस से हो गई हूँ मैं फ्री, और अब मैं जा रही हूँ घर और चेंज वेंज करूँगी, कॉफ़ी मैंने पी ली है, कुछ खाऊंगी थोड़ा सा, एंड देन आई विल गेट रेडी, और फिर मैं जाऊंगी अपने फ्रेंड से मिलने। आई एम सो हैप्पी। यहाँ से मैं लोकल से जाने का सोच रही हूँ, बट लोकल इज़ टू मच, तो मैं अब मेट्रो से जाऊंगी। मैं रेडी हो गई थी और मैं निकल गई, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, और अभी मैं मेट्रो से जा रही हूँ। पता है क्या हुआ, कुछ तो बता रही थी मैं, अच्छा मैं भूल गई। अभी मैं नई नई हूँ ना बॉम्बे में, तो मुझे पता नहीं है, और इस साइड में आई नहीं हूँ कभी, तो और नहीं दिखता होगा क्या? हाँ
सीधा मीटर डालेगा, मीटर मीटर, अच्छा मीटर में देखने का। मीटर में देखते हुए चलूँ। देखो अभी ये डाल दिया ना, हाँ 26 का है ना, हाँ 26 का है, 26 देगा। अच्छा लेकिन मेरे को 30 बन गया। अच्छा सबको ध्यान देगा उसको। थैंक यू भैया। पर ऐसे जब मैं उबर बुक करती हूँ तो वो तो बहुत महंगा बताता है। हाँ वो महंगा बताता है। ऐसा क्यों? पर उबर वाले लोग का कमीशन रहता है। पर आप भी उबर चलाते हो कि नहीं? मैं उबर नहीं चलाता। मेरा तो जो लाइसेंस, उबर चलाता होगा उसको तो प्रॉफिट होता होगा बहुत। हाँ उसको प्रॉफिट होता है, लेकिन मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं है, अच्छा इसके लिए उबर का वो मेरा बन नहीं रहा है। ओह, अभी रिन्यू करा दिया जाएगा तो ड्राइवर एग्जाम लगेगा। कहाँ रहते हो आप? मैं तो गाड़ी के अंदर ही रहता हूँ, मैं दवा करने के लिए आता हूँ। अच्छा तो 2-3 महीना गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी जाना होगा मेरे को मिलकर। गाइस फाइनली आई हैव मेट माय चाइल्डहुड फ्रेंड। क्या नाम है आपका? शौर्य, आई एम शौर्य। आई एम शौर्य। और अभी हम आए हैं मोमोज खाने और हम किसी की बाइक पे बैठे हैं जो हमको घूर घूर के देख रहा है। हट जाना चाहिए भाई, कोई गाली वाली दे दे अभी कि हट जाओ। ये वाले अंकल पानी फेंकते भाई तेरे को पता है वो वाला जो है स्टॉल, उसमें बहुत महंगे कप बेचते हैं भैया अननेसेसरीली। हैं। एक कप 500 का होता है जो 50 रुपए का होता है। ये मेरे को बता, तुम लोग कहाँ रहते हो? वहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट है, तू गई हो? क्रॉफर्ड मेरे घर से 7 मिनट दूर है। तू गई है? हाँ बट उसके लिए बहुत समझना पड़ता है मार्केट जाने के लिए, पहले इतना ऐसे जा नहीं सकते। हाँ बहुत सस्ता सामान है। सस्ता है, न्यू मार्केट है, सिटी जैसा है, बट समझ के किसी को जिसको नॉलेज हो उसके साथ जाना चाहिए, वरना तो कोई मतलब नहीं है, लुट जाओगे फिर। पता नहीं मशरूम चीज़ खाएगी? लुट क्यों गई एकदम से? मशरूम चीज़ खाएगी? मशरूम आई एम नॉट श्योर। कॉर्न एंड चीज बस, स्पिनच मीठे होते हैं। मीठे, ये मशरूम एंड चीज़ खाते हैं। अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, नहीं होगा तो मज़ा आ नहीं जाएगा। खाएगी। हाँ? मोमोज आ गए गाइस, अब शौर्य टेस्ट करके बताएगी कि कैसे हैं। तू कर, मेरे को तो अच्छी लगती है। क्या बहुत गर्म होंगे ना पर अभी? नहीं, नहीं, ये वाले सॉस के साथ। थोड़ा टाइट पर। गुड। इतने भोपाल वाले लोगों से मिल रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मेरे पीजी में ही 4-5 लोग भोपाल के हैं। फिर एट माई वर्क प्लेस ऑल्सो 2 people आर फ्रॉम भोपाल, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम भोपाल। ख़त्म ही नहीं हो रहा है भोपाल की, ऐसा लगता है पूरी पॉपुलेशन बॉम्बे आ गई है। शौर्य ने मेरे को पूरी गलियाँ घुमा दी है, बैंड्रा, कौन सा बैंड्रा, ईस्ट वेस्ट की। और अब हम ऑटो का वेट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं पोमोडोरो पास्ता खाने अच्छा सा। एंड अभी हमने मोमोज खाए, बहुत ही अच्छे थे। मुझे नहीं लगा था कि मशरूम वाले अच्छे होंगे, बट इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। इतना आलस। गाइस हमारा पास्ता आ चुका है, बहुत ही यमी यमी पास्ता है। और हम लोग का एक और पास्ता आने वाला है, उसके बाद हम खाएंगे तिरामिसू। हमारा दूसरा पास्ता आ गया है गाइस, ये पहला था जो बहुत टेस्टी था। गाइस तिरामिसू एकदम फेवरेट सा आ चुका है फाइनली। मैं घर उठा लूँगी। घर ले जाओ सब। पानी की बोतल भी चाहिए थी, इसको यहाँ रखी थी, और ये भी चाहिए। हमको ये मिला है, वेरी नाइस। कैसा लगा खाना? नाइस। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। 11 on 10। कब आते थे आप बर्थडे? अरे यार पार्टी भी नहीं, 21 सितंबर आने वाला है मेरा बर्थडे। हम आए थे शौर्य के फ्लैट और हम यहाँ से जा रहे हैं। हमने डिनर कर लिया था बहुत अच्छा। अब ये लोग मेरे को जा रहे हैं ड्रॉप करने वापस मेरे घर, विच इज़ चर्च गेट। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं एंड बहुत अच्छा। शौर्य आज मुझे छोड़ने जा रही है और मुझे लोकल से लेके जा रही है जिसमें मुझे नहीं जाना। जापन लोकल से ही जाएंगे। कुछ आवाज सटिया चुकी है लोकल में जा जाके बोल रही है लोकल आ गई हमारी लोकल। भाई ये तो रात में भी बहुत भरी दिख रही है। मुझे तो ये डर लग रहा है, ये जा तो रहा है पुलिस वाला, लेडीज में बैठे जा रहे हैं।
वाह, अरे यहाँ है तो पीछे सीट। कोयना में तो पकड़ेगा शौर्य। चुप रहे। बिना टिकट के जा रहे हैं हम लोग। अंदर नहीं बोल पाऊंगी ना ट्रेन में, इसलिए बाहर बोल रहे हैं। पूरी ज्वेलरी शॉप लटक रही है। फाइनली ये तो अच्छी है यार, जिस लोकल में मैं पहले आई थी वो खराब थी। पता नहीं उसको किसने मुंबई घुमाया है, कुछ भी बातें करती है। लोकल बुरी होती है, मोमोज धीरे बोल, कोई मशरूम मोमोज मारेगा। अच्छे नहीं होते। इतनी जल्दी चल रही है। लोकल है। हम लोग खड़े थे रेडी होकर खड़े थे हम लोग, वैसे बांद्रा में 2 पीसीस चढ़े, 2 फीमेल और हमने हमको देखा, वो हमको ही देख के चढ़ गए। एकदम से अच्छा खासा होता है, हमसे 350 रुपये पर पर्सन। Bad भाई। 700 रुपये हमारे। मैंने जितना सुना है 200 रुपए तक का फाइन आता है, इससे वो ज़्यादा फाइन स्टेशन पे डिपेंड करता है कि तुम कौन से स्टेशन पे चढ़े हो और तुम कौन से स्टेशन पे उतरे। ये कौन सा स्टेशन आ गया? अंधेरी। यही आएगा ना वो? हाँ, अपन को ये उतरना है। उतरना है अभी हाँ इतने से के लिए? हाँ, आप इतने से लिए तो अगर रिक्शा से जाएगी तो कितने लगेंगे? लगता 50-60 रुपए। अभी कितने लगे? बहुत ये 50-60 रुपए बचा बचा के घर खरीदेगी बॉम्बे में। टाइम नहीं लगता, तो टाइम भी इतना सेव हो रहा है। बहुत बच गया टाइम। अभी चर्च गेट जाने में कितना टाइम लगेगा? हाफ एन आवर 30 मिनट। बस वही नाइस। हम चर्च गेट, ओह इतनी तेज हो रही है भाई। आपको जितना बुरा लग रहा क्रॉस है कर लग रहे हैं। चुका है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बस बोलूँगी गाइस गाइस मैं वापस पीजी आ गई हूँ। जाओ ना वापस। अब आपका रूम नहीं है ये। वापस जाओ। वो मेरा रूम ही है भाई। कहाँ से है? तुम्हारा नाम लिखा है क्या? हाँ ये देख सांड जैसी हंसती हुई श्रेया। ब्लॉग में जाएगा ये? नहीं नहीं नहीं। क्या क्या That was it for today. मैंने बहुत सारा मज़ा किया। I was so happy to meet शौर्या, मतलब इतना अच्छा लगा। और हम लोग 3rd 4th में एक साथ थे, सोचो। और अभी भी हम साथ हैं। देखो स्टाइल ही खत्म नहीं हो रहा। Don't forget to सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट share. एंड शेयर। मेरे साथ शेयर करो। बाय Okay, गाइस। bye bye.